अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईक्यू स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में कंसेप्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन इन लेक्स एंड रिवर इस टॉपिक को कवर किया था, उसका कंसेप्ट देखा था। और इन दिस इकोलॉजी पार्ट 3 की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन देखने वाले हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन से रिलेटेड थोड़े से टर्म्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। So basically, there are two types of main terms that are related to the population, that is population size and population density. Population size एक simple सा है, that is the number of individual. Total number of individuals in a population is known as the population size. Population density की बात जब हम करते हैं तो इसे एरिया के टर्म्स में जाना जाता है, दैट इज एरिया पर एरिया में कितने इंडिविजुअल है उससे इसे इंडिकेट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड थोड़े टर्म्स है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सो द फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट द natality. Natality is the birth rate, that is it is indicated by the capital B letter. Of course birth rate है तो B से इंडिकेट किया जाएगा। Natality यानी कि बर्थ रेट होता है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का एडिशन होता है, पॉपुलेशन में प्रोडक्शन होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन फर्टिलिटी एंड फेकेंडिटी रेट। फर्टिलिटी रेट आपको पता ही होगा, एंड फेकेंडिटी रेट मीन्स इट इज द इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर आइडियल कंडीशन। जो आइडियल कंडीशंस है लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, स्पेस एंड जो एनवायरनमेंट है उसका का कंडीशन अच्छा है, तो इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसे फेकेंडिटी रेट ऐसे टर्म से जाना जाता है। एक फॉर्मूला है जिससे नेटालिटी को कैलकुलेट किया करते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू नव इंडिविजुअल प्रोड्यूस अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट टाइम। नव इंडिविजुअल प्रोड्यूस अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू यूनिट टाइम। इसे टर्म्स एक इससे जाना जाता है, दैट इज डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन डेल्टा टी। ठीक है, सो नेटालिटी तो हो गया, इट वॉज वेरी सिंपल, दैट इज बर्थ रेट। उससे भी ज़्यादा सिंपल है मोर्टालिटी, दैट इज डेथ रेट। ये दोनों भी अपोजिट टर्म्स है एक दूसरे के, नेटालिटी बर्थ रेट एंड मोर्टालिटी डेथ रेट। ऑफ कोर्स मोर्टालिटी डेथ रेट है तो कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाएगा, दैट इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल इन अ ईयर। पर 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ होती है एक साल में, ऐसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। एक और फॉर्मूला है, मतलब वही है, डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ रेट पर यूनिट टाइम अपॉन एवरेज पॉपुलेशन। क्रिएट डेथ रेट इस टर्म में मेजर किया जाता है इसे, एंड दैट वाज अबाउट द मोर्टालिटी। नेटालिटी मोर्टालिटी तो हो गया। अब थर्ड टर्म देखते हैं जिससे कहा जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है population से related, and it is nothing but the ratio of males and females. मेल्स एंड फीमेल्स को कैलकुलेट करके ये सेक्स रेशियो निकाला जाता है। इसे कैसे निकाला जाता है? इट्स लाइक नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इससे सेक्स रेशियो पता चलता है। एंड एक एग्जांपल दिया जाए तो सर्वे हुआ था जब दिसंबर 2020 में फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें पता किया गया था कि देयर आर 1020 वुमेन्स पर 1000 मेन इन इंडिया। सो इसे सिटी वाइज भी निकाला जाता है, एंड स्टेट वाइज भी निकाला जाता है, समटाइम्स कंट्री वाइज भी निकाला जाता है। सो एक पर्टिकुलर एरिया से एरिया को में काउंट करके इसे निकाला जाता है सेक्स रेशियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्स रेशियो। एज रेशियो, अब सेक्स रेशियो की तो बात हो गई, एज रेशियो के ऊपर आते हैं। एज रेशियो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट एज के इंडिविजुअल से बनती है, जिसमें 3 टाइप्स के लोग आते हैं, दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जो कि एज में आते हैं 0 to 14। रिप्रोडक्टिव जिसमें वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, and that comes under 15 to 60 एज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि होता है 60 एंड अबव के एज ग्रुप में। ठीक है, तो इसके 3 कैटेगरीज आते हैं, 3 डायग्राम रिलेटेड टू एज group age ratio are as follows, like the first one is the expanding pyramid, second is the bell shaped stable,
एंड थर्ड इज द अनशेप्ड डिक्लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो वाली जो लाइन है वो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि 0 to 14 के एज ग्रुप के यानी वी कैन से बच्चों के लिए ये लाइन येलो कलर से इंडिकेट की गई है। ब्लू फॉर द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पिंक फॉर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फर्स्ट वाला जो है पिरामिड शेप का है एंड इट इज ऑफ एक्सपांडिंग टाइप। लाइक सबसे ज़्यादा 0 to 14 एज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं इसमें, दैट इज़ एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि यंगर इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं। सो ऑफकोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा। एंड दिस टाइप ऑफ pyramid is seen in developing countries like India. सो बर्थ रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, इसीलिए इसे एक्सपांडिंग के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज द बेल शेप्ड स्टेबल। स्टेबल होता है, ये बेल शेप्ड का होता है, इसमें इक्वल ही होता है हर पॉपुलेशन, दैट हैज़ बर्थ रेट भी इक्वल होती है, डेथ रेट भी इक्वल होती है इसमें। एंड प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं एक दूसरे से। एंड दिस टाइप ऑफ is seen in Russia and America, that is developed countries में ये देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनशेप्ड यानी कि डिक्लाइन, ये डिक्लाइनिंग शेप में होता है। नारो एट द बेस होता है यानी कि बर्थ रेट कम होगी, बच्चों की पॉपुलेशन यंग जनरेशन कम होगी। एंड यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होते हैं यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा होता है, डेथ रेट ज़्यादा होती है, यानी कि पॉपुलेशन भी कम हो गई ड्यू टू लो बर्थ रेट। सो दैट वाज अबाउट अवर सिलेबस। नाउ इट्स क्विज टाइम। लास्ट टाइम पर मैंने जो आपको क्विज पूछी थी उसका आंसर है पियानो। यस, पियानो। एंड इस वीडियो के क्विज है व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट्स क्लीन एंड वाइट व्हेन इट्स डर्टी। What is black when it's clean and white when it's dirty? अगर आपका आंसर पता है तो comment down in the comment section, and thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thanks for watching. See you soon.